राजा चंद्रवीर और अमर रत्न। बहुत समय पहले की बात है। अमरलोक नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहाँ के राजा चंद्रवीर वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। अमरलोक की धरती सोने जैसी चमकती थी, और यहाँ की प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत करती थी। इस समृद्धि का एक रहस्य था, राजमहल में सुरक्षित अमर रत्न। कहा जाता था कि यह रत्न देवताओं का आशीर्वाद था। इसकी शक्ति से राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, युद्ध नहीं होता, और हर ओर खुशहाली बनी रहती। लेकिन एक रात अमर रत्न रहस्यमय तरीके से चोरी हो गया। राजा के सैनिकों ने महल से लेकर हर गांव तक तलाशी ली, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। साधु की भविष्यवाणी। इसी बीच एक वृद्ध साधु राजमहल में आया और राजा से बोला, राजन, तुम्हारा अमर रत्न नागलोक के राजा वासुकी ने चुरा लिया है। यदि इसे शीघ्र ही वापस न लाया गया तो राज्य पर विपत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। राजा चंद्रवीर ने बिना समय गंवाए नागलोक जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने वीर सैनिकों को साथ लिया और यात्रा पर निकल पड़े। नागलोक की यात्रा। नागलोक तक पहुंचने के लिए राजा को खतरनाक जंगलों, ऊंचे पर्वतों और रहस्यमय सुरंगों से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई भयंकर दैत्य और भटके हुए आत्माएं मिली, जो उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रही थी। लेकिन राजा ने अपनी तलवारबाजी और चतुराई से इन सभी बाधाओं को पार कर लिया। आखिरकार वे एक गहरी घाटी में पहुंचे, जहां नागलोक का द्वार था। यह एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर सर्पों की आकृतियां उकेरी गई थी। जैसे ही राजा ने उसे छूने की कोशिश की, द्वार के दोनों ओर दो विशाल नाग प्रकट हुए। राजा चंद्रवीर, ये नागलोक है, यहाँ बिना अनुमति प्रवेश नहीं किया जा सकता, उन्होंने गर्जना की। राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अपने राज्य का अमर रत्न वापस लेने आया हूँ। मैं नागराज वासुकी से मिलना चाहता हूँ। नागों ने राजा को अंदर जाने दिया और वे सीधे नागराज वासुकी के समक्ष पहुंचे। नागराज की चुनौती। नागराज वासुकी एक विशाल सिंहासन पर विराजमान थे। उनके शरीर पर रत्नजड़ित आभूषण थे और उनकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। राजा चंद्रवीर, मैंने तुम्हारा रत्न चुराया नहीं है, बल्कि इसे एक परीक्षा के रूप में लिया है। वासुकी बोले, तुम एक महान शासक हो, लेकिन क्या तुम इस रत्न के योग्य हो? यह सिद्ध करने के लिए तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि सफल हुए तो रत्न तुम्हारा होगा। राजा ने बिना झिझके चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा, नागों की भूल भुलैया। राजा को एक संकरी गुफा में प्रवेश करना था, जो नागों की भूल भुलैया थी। वहां चारों ओर जहरीले नाग थे, और रास्ता इतना जटिल था कि कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता था। लेकिन राजा बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने आसपास की जमीन को ध्यान से देखा और पाया कि नाग कुछ विशेष स्थानों पर नहीं जा रहे थे। उन्होंने उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया और कुछ ही समय में वे भूल भुलैया पार कर गए। दूसरी परीक्षा, अग्नि सरोवर। अब राजा को एक उबलते हुए अग्नि सरोवर को पार करना था। ये सरोवर इतना गर्म था कि इसमें गिरते ही कोई भी जलकर भस्म हो सकता था। राजा ने अपनी तलवार को देखा, जिसे एक ऋषि ने आशीर्वाद दिया था। उन्होंने तलवार से जल को काटते हुए एक सुरक्षित मार्ग बनाया और सरोवर को पार कर लिया। तीसरी परीक्षा, शक्ति युद्ध। अब अंतिम परीक्षा थी, नागराज वासुकी से युद्ध। वासुकी ने कहा, अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। यदि तुम मुझे परास्त कर सको, तो यह सिद्ध होगा कि तुम वास्तव में अमर रत्न के योग्य हो। युद्ध प्रारंभ हुआ। नागराज अत्यंत बलशाली थे। उनकी पूंछ इतनी ताकतवर थी कि एक प्रहार में ही सैनिकों को दूर फेंक सकती थी। लेकिन राजा चंद्रवीर धैर्यवान और कुशल योद्धा थे। वे तेजी से इधर उधर घूमकर वासुकी के वारों से बचते रहे और सही समय देखकर अपनी तलवार से एक शक्तिशाली प्रहार किया। नागराज वासुकी घायल होकर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वीरता, बुद्धिमानी और धैर्य ने सिद्ध कर दिया कि तुम सच में अमर रत्न के योग्य हो। ये लो तुम्हारा रत्न। वासुकी ने अमर रत्न राजा को सौंप दिया। विजय और राज्य की समृद्धि। राजा चंद्रवीर विजयी होकर अपने राज्य लौटे। जैसे ही उन्होंने अमर रत्न को राजमहल में स्थापित किया, राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। फसलें हरी भरी हो गईं, नदियां कलकल बहने लगी और लोग खुशी से झूम उठे। राजा चंद्रवीर के इस पराक्रम की गाथा युगों तक सुनाई गई, और वे इतिहास में एक महान शासक के रूप में अमर हो गए।